खोया हुआ अधिकार सम्मान को पुनः वापस लाएंगे और अपना झंडा पूरे भारतवर्ष में फहराएंगे। मान सम्मान कोई पार्टी दे या न दे, भूमिहार ब्राह्मण समाज किसी का मोहताज नहीं है। जो परशुराम जयंती मनाया जा रहा है, ये भूमिहार और ब्राह्मण एक आग है, और इस आग को आप समझ सकते हैं कि आग में क्या शक्ति है। हम राजद के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना आप लोग भी जानते होंगे कि भूमिहार के साथ बीजेपी जदयू क्या कर रही थी। मतलब अभी कोई पार्टी मान सम्मान नहीं दे रही है हम लोग को। उनका सोच बदला है। अगर ये पहले बदल गए होते तो इनकी सरकार होती। जय परशुराम के नारे से आज पटना गूंज रहा है और आशुतोष कुमार यानी कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक ने एक बड़ा आयोजन किया है और भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग गोलबंद दिखाई दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से चाचा आज परशुराम जी की जयंती है, क्या कहेंगे? परशुराम जी की जयंती पर हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपने समाज के खोया हुआ अधिकार सम्मान को पुनः वापस लाएंगे और अपना झंडा पूरे भारतवर्ष में फहराएंगे। अच्छा, आशुतोष जी जो है उन्होंने राजद को समर्थन दिया बोछा उपचुनाव में, जीत भी गए। क्या लगता है राजद पर विश्वास जगा है? राजनीति में संघ किया जाता है और आशुतोष भैया का कहना है जो हमें सम्मान देंगे उसके साथ मैं हूँ। राजद सम्मान दे रही है, अभी तो दे रही है। राजद सम्मान दे रही है भूमिहार ब्राह्मण को या नहीं? अभी फिलहाल सम्मान तो दे रही है। अच्छा, बीजेपी जो कहती है कि भूमिहार ब्राह्मण को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया, क्या लगता है आप लोग? बिल्कुल गलत बात है। भूमिहार समाज तो बिल्कुल आज उपेक्षित हो चुका है। भगवान परशुराम जी की जयंती समारोह काफ़ी धूमधाम से बनाई जा रही है। ऐसे में कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि अभी जिस तरीके से नारे भी लग रहे थे, बीजेपी लगातार कहते रही कि आप लोगों के समाज के बारे में सोचा। फिर आशुतोष कुमार जो कि संस्थापक हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के, उन्होंने बोछा चुनाव में राजद को समर्थन दिया। तो क्या राजद अब मान सम्मान भूमिहार ब्राह्मण को दे रही है? मान सम्मान कोई पार्टी दे या न दे, भूमिहार ब्राह्मण समाज किसी का मोहताज नहीं है। इतिहास गवाह इसका है। जो भी पार्टियां भूमिहार ब्राह्मण को इग्नोर किया है वो आज तक बहुत दिन तक टिका नहीं है। इसलिए चाहे वो राजद हो या भाजपा हो, आज सिर्फ भगवान परशुराम की जयंती के नाम पर हम आए हैं। हम सभी ब्राह्मण भूमिहार सभी जितने भी लोग हैं, सब हम लोग आए हैं परशुराम के नाम पर आए हैं। भगवान परशुराम की जयंती मनाने आए हैं, कोई विशेष पार्टी के नाम पर नहीं। पार्टी सपोर्ट करेगी तो, ना करेगी तो भगवान परशुराम। मान सम्मान की लड़ाई तो आप मान सम्मान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। जो पार्टी हमें मान सम्मान देगी हम उसके साथ हैं। तो फिलहाल राजद मान सम्मान दे रही है या नहीं? ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता कि राजद हमें मान सम्मान दे रही है, भाजपा नहीं दे रही है। वो समय आने पर वक्त बताएगा। आपको क्या लग रहा है? देखिए, हम लोगों का जो ये परशुराम जयंती मनाया जा रहा है, ये भूमिहार और ब्राह्मण एक आग है, और इस आग को आप समझ सकते हैं कि आग में क्या शक्ति है। अगर उस आग को एक सोनार के पास दे दीजिए तो कितना सुंदर हार बना देता है। अगर वो खाना बनाने पर दे दीजिए तो एक कुक कितना अच्छा भोजन बना देता है। लेकिन अगर कोई पागल उसको पकड़ ले तो जला देगा। तो आज हमारा समाज एक आग है। अगर इसको प्रेम से छूता है तो एक श्रृंगार के रूप में आएगा। अगर ये एक पागलपन के रूप में छुएगा तो जला देगा। राजद ने प्रेम से छुआ ऐसा भी कहा नहीं जा सकता है कि कौन छुआ है। समय आने पर, जैसा हमारे भाई साहब बताए, समय चुनाव में तो आप लोगों ने समर्थन किया, जीत भी नहीं, वो एक दूसरी मामला है। आज तो हम लोग परशुराम जयंती मनाने के लिए आए हैं, और इस परशुराम जयंती के माध्यम से हम एक पूरे इस भारत को हम ये जगाना चाहते हैं कि भूमिहार और ब्राह्मण एक आग का गोला है। आप उसे प्रेम से छुइए, प्रेम से छुइएगा श्रृंगार बनेगा, नहीं छुइएगा तो जला देगा। तो आपने सुना किस तरीके से भगवान परशुराम जी की जयंती समारोह जो है वो बनाई जा रही है। अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे, इस वीडियो में। भूमिहार ब्राह्मण एकजुट गोलबंद पटना की सड़कों पर, और भगवान परशुराम जी की जयंती काफ़ी धूमधाम से बनाई जा रही है। कुछ लोग उनसे बात करेंगे। सर, मान सम्मान की बात लगातार उठती रही भूमिहार ब्राह्मण समाज को लेकर कि मान सम्मान नहीं मिल रहा है,
जिस तरीके से बोछा उपचुनाव में आशुतोष जी ने समर्थन किया, जीत भी मिली राजद को, तो क्या राजद अब मान सम्मान भूमिहार ब्राह्मण समाज को दे रहा है? हम राजद के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना आप लोग भी जानते होंगे कि भूमिहार के साथ बीजेपी जदयू क्या कर रही थी, है ना। तो हम लोग अब फिर से खड़ा हुए हैं, पहले भी खड़ा थे, छोड़ दिए थे, देख रहे थे कि कैसा करेंगे। तो हम लोग के साथ तो नाजायज कर रहे थे, तो हम लोग का पार्टी जो है इसमें आए हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो लग रहा है ऐसा कि मान सम्मान जो है अब राजद दे रही है, ऐसा दिख रहा है? कौन राजद दे रही है मान सम्मान? अभी तो राजद अपोजिशन में न है, राजद क्या मान सम्मान अभी दे हैं? नहीं, पहले से हालात बदले हैं राजद के? ये तो आप बता सकते हैं। आप बेहतर जानते हैं, आप बिहार की राजनीति को करीब से देख भी चुके हैं। हमको तो ठीक ठाक लग रहा है। से लड़े भी हैं लोग साथी विधानसभा। अच्छा ये आप बताइए, ठीक है, राजद मान सम्मान भूमिहार ब्राह्मण समाज को दे रही है? अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ है कौन दे रहे, लेकिन हम लोग अपने मान सम्मान की लड़ाई जो है लड़ रहे हैं बिहार में। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के तहत जो अशोक जी जो है पूरे भूमिहार को गोलबंद करने का काम किया है, और इसके लिए हम लोग मतलब अभी कोई पार्टी मान सम्मान नहीं दे रही है हम लोग को। विकल्प दिख रहा है? विकल्प तो अभी दिख रहा है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है ये कहना मुश्किल है अभी। लेकिन जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक कोई पार्टी भी मान सम्मान नहीं देगी। जैसे हर पार्टी में से अभी यादव को मान सम्मान मिल रहा है, राजपूत को मान सम्मान मिल रहा है, उस तरह से भूमिहार जो है अपेक्षित पर है। जैसे श्री बाबू भूमिहार राज्य किए बिहार में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर, और उन्होंने सब जाति को साधने का काम किया। उन्होंने निचले जाति के लिए देवघर मंदिर भी खुलवाया, और बिहार में निचले तबका को मंदिर में प्रवेश दिलाया, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। इसके तहत राजद बदला दिख रहा है? कुछ मियाज बदला है, हाँ कुछ मियाज बदला है। देखिए आगे क्या होता है। जय भूमिहार, जय परशुराम। देखिए, मान सम्मान की बात लगातार आप लोग करते रहे हैं सर, आज गोलबंद भी हैं, पटना की सड़कों पर काफ़ी संख्या में उतरे हैं। ये बताइए कि बोछा उपचुनाव में आप लोगों ने समर्थन किया, आशुतोष जी ने समर्थन किया, जीत भी दर्ज मिली राजद को। राजद बदली है, पहले से मान सम्मान दे रही है? बिल्कुल बदली है, उनका सोच बदला है। अगर ये पहले बदल गए होते तो इनकी सरकार होती, और उनका सोच बदला है, और आगे आने समय में उनको फ़ायदा भी मिलेगा इसका। आप MLC चुनाव से लीजिए, बोछा चुनाव से लीजिए, उनका सोच बदला है तो उसके हिसाब से उनको फ़ायदा भी मिला है, आगे भी फायदा मिला। बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी तो लगातार कहती रही कि आप भूमिहार ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया, फिर नाराजगी किस बात की भाई? उन्होंने बोलते रहे, काम नहीं किए। अच्छा, हाँ, उसका विपरीत काम किए, उसको और कमज़ोर करने का काम करते रहे, और सिर्फ उससे वोट बैंक उनको वोट लेते रहे। हाँ भैया, ऐसी है। और ऐसा नहीं है किसी से नाराज़गी है। तो आशुतोष जी ने तो समर्थन कर दिया राजद को बोछा उपचुनाव में। ऐसा कुछ नहीं है कि ये समर्थन कर दिए, जनता जिसको चाहा, हम लोग ने चाहा कि इस बार राजद को दें तो राजद को दिए। चाहने का कारण क्या रहा? कारण कुछ थोड़ी ऐसा रहता है, कोई कारण नहीं था। कोई कारण नहीं है। हमारे समाज को अगर RJD ने आगे किया है तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। बीजेपी करते रहे और उसको नहीं कर रहा है, इसलिए हमको आगे आने वाले समय में जो सपोर्ट करेगा उसको हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही। तो आपने सुना तमाम लोगों को, और किस तरीके से तमाम लोग कहते नज़र आ रहे थे कि भूमिहार ब्राह्मण समाज को जो मान सम्मान देगा उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और आगे भी इसी तरीके से मजबूती के साथ उन्हें जिताने का कार्य करेंगे। मगर अब बिहार की राजनीति करवट ले रही है। अब देखने वाली बात यह है कि एक शिक्षित वर्ग भूमिहार ब्राह्मण समाज किस ओर जाता है, किस ओर करवट लेता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है। हम तमाम खबरों से लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।